जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बिट्टू एसएससी पर। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है और 30 क्वेश्चन में आप लोग कितने स्कोर कर पाते हैं वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो याद रखना, शरीर में जो तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमाशय से शुरू होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रोटीन का फैक्ट्री जो कहा जाता है, याद रखना, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। और प्रोटीन का पाचन जो कहाँ होता है आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि अमाशय में होता है। और प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो केप ऑफ हेड गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किए थे वास्को डी गामा ने किए थे। कब किए थे? तो 1498 में किए थे। और एक 1498 में केरल के कालीकट के बंदरगाह पर आए थे सबसे पहले। केरल के कालीकट एक बंदरगाह है यहाँ पे केरल में, उसी स्थान पर वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में पहुंचे थे। और केरल को समुद्र, याद रखना, केरल में, केरल के बारे में फिर यहाँ से बात करूं तो केरल जो है यहाँ से, केरल में सबसे पहले मानसून आता है। भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आती है? तो केरल राज्य में आती है। और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, याद रखना। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। और वास्को डी गामा की बात करूं यहाँ पे तो 1498 में भारत पहुंचा था। इससे पहले भारत का खोज करने कोलंबस आया था। कौन? कोलंबस आया था भारत का खोज करने से पहले। और गलती से वो अमेरिका पहुंच गया था, इसीलिए अमेरिका का खोजकर्ता कोलंबस को कहा जाता है। और दूसरी बार आया था समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा, जो भारत डायरेक्ट पहुंचा था मसालों का व्यापार करने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, याद रखना। कौन समाज का संस्थापक? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि मेगास्थनीज था, ये भी याद रखना। दरबारी कवि कौन था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसके दरबारी कवि थे। और मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक का रचनाकार है, याद रखना। कौन पुस्तक का? इंडिका पुस्तक का रचनाकार है। ये सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जाता है, याद रखने को। भारत का पहला सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का पहला सम्राट कौन था, याद रखना। भारत का पहला सम्राट अगर पूछेगा तो यहाँ पे बता देना कि चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, और भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किस गेंदबाज का नाम है। तो याद रखना, टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है किस गेंदबाज के नाम है? तो मुथैया मुरलीधरन के नाम है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मुथैया मुरलीधरन। याद रखना, क्रिकेट में टोटल दोनों टीमों से 22 खिलाड़ी की संख्या होती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और पूछा जाता है कि क्रिकेट का भगवान किससे कहा जाता है। तो याद रखना, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, याद रखना। तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आदेश जारी का शक्ति प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, याद रखना। प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति कहलाता है। भारत में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो सर्वोच्च स्थान भी राष्ट्रपति का ही है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सर्वोच्च स्थान। और भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो आपातकाल की घोषणा भी भारत में राष्ट्रपति ही कर सकता है। और भारत का द्वितीय नागरिक कौन कहलाता है? तो उपराष्ट्रपति कहलाता है। इसके बाद यहाँ से देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन कि भारत के
के भारत भारत की कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी किलोमीटर है? तो भारत की कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन कि भारत में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है? भारत में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा हिस्सा है जो कुल कवर का 42 पॉइंट कितना है 45% जो है किस राज्य में है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। 42.45% जो है मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ से। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो याद रखना लाहौर के अधिवेशन में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। मुंबई के गोकुलदास के संस्कृत कॉलेज में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और यूरोपीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। याद रखना एनी बेसेंट, एग्जाम में पूछा गया है। और पूर्ण स्वराज का जो मांग किए थे लाहौर में वो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर में। इसके बाद देखिएगा 9 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के कमी से रिकेटस नमक रोग होता है। कौन सा? रिकेटस नमक रोग होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। सॉरी दोस्तों, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखना। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से रोग की बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कैर्बी रोग होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो यहाँ पे विटामिन के कमी से रिकेटस होता है। विटामिन डी की कमी से आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा रोग होता है। इसके बाद देखिएगा 9वां नंबर पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि कावेरी जल विवाद किन दो भारतीय राज्यों के बीच के प्रमुख रूप से है? तो कावेरी जल विवाद किन दो भारतीय राज्यों के बीच में प्रमुख रूप से है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है प्रमुख से रूप से कावेरी जल विवाद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। देखिएगा फिर 11 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। किस मुगल बादशाह ने? जहांगीर ने दिए थे, याद रखना। और भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। याद रखना बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। याद रखना जफर। और एग्जाम में और भी यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था जहांगीर ने। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो राजस्थानी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। संथाली और बोडो और मैथिली ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। राजस्थान जो है सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था, याद रखना। और सूचना का अधिकार अधिनियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर पूछ रहा है कि डीएनए का द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने किया था? तो याद रखना डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। डी एक आनुवंशिक पदार्थ है, याद रखने भी। तो इसका खोज जो किए थे जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किए थे। और डीएनए को खोज 1962 में हुआ था। इन्हीं के चलते जेम्स वाट्स को 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी बंजर भूमि है? तो भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी बंजर भूमि है? तो राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में ही भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, याद रखना। और राजस्थान के कटीली था मतलब मरुस्थल के क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, याद रखना कटीली झाड़ियाँ। एग्जाम में यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा गया था 15 नंबर
कि भारत में किस ब्रिटिश प्रशासक द्वारा दैवत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो दैवत शासन प्रणाली की शुरुआत किस ब्रिटिश प्रशासक द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दैवत शासन प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल में लगा था। देखिएगा फिर यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले और दलदली के स्थानों में पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है, और ये मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है मीथेन, जिसका सूत्र CH4 होता है। गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं इसको, और दलदली के क्षेत्र में पाया जाता है। इसको धान के क्षेत्र, जहाँ धान की कटाई होती है, जहाँ धान की बुआई होती है, वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया कि धान को खेतों में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। 17 नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक Pb है? तो याद रखना, लेड का रासायनिक प्रतीक जो है Pb होता है, और लेड से ही शीशा हम लोग जिसको बोलते हैं, इसका ही इसी के कारण ही बड़े बड़े शहर सबसे अधिक प्रदूषित हो जाते हैं। याद रखना, शीशा का उपयोग ऑटोमोबाइल में भी किया जाता है। 18 में नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखना, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष जो होता है, याद रखना, योजना आयोग का भी अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री ही होता है। इसके बाद यहाँ से देखिएगा 19 नंबर पूछ रहा है, मॉल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित थी? तो मॉल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित थी? तो जनसंख्या के वृद्धि दर पर आधारित थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जनसंख्या के वृद्धि दर पर। ऑप्शन सी करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखना, अपकेंद्री बल पर कार्य करती है। और दूध से मक्खन निकालने की मशीन, याद रखना, दूध से जो मक्खन निकालती है वो मशीन जो किस पर कार्य करता है? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। और एग्जाम में अपकेंद्री बल यहाँ से समझेंगे। अपकेंद्री बल जो होता है, मौत का कुआं आप लोग तो देखे होंगे, मौत के कुआं पे जो गाड़ी चलती है वो अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हुए चलती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 21 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है कि बलों को गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है? तो याद रखना, न्यूटन गति का दूसरा नियम जो है बल के परिभाषा का मिलता है, जिसका सूत्र FA में होता है। और याद रखना, न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, कौन सी पुस्तक थी? प्रिंसिपिया में न्यूटन ने न्यूटन गति का प्रतिपादन किए थे। न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे, याद रखना। और न्यूटन गति का दूसरा नियम प्रथम नियम का ही अंग है, एग्जाम में पूछा जाता है। 32 नंबर नहीं, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो याद रखना, पृथ्वी मतलब जिस ताकत से अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर जो खींचती है उसी बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया जाता है कि पृथ्वी किस बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 23 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो घर्षण बल जो है असंपर्क बल नहीं है। याद रखना, अगर पृथ्वी पर घर्षण नहीं होगी तो हम लोग चल नहीं सकते हैं, या किसी भी वस्तु कार्य कर नहीं कर सकती है। अगर वस्तु चलेगी तो चलते ही रह जाएगा। तो याद रखना, घर्षण बल होना जरूरी है, और ये असंपर्क बल नहीं हो। याद रखना, ये संपर्क बल का उदाहरण है घर्षण बल। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो याद रखना, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। या ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पलायन वेग क्या है? तो याद रखना, पलायन वेग जो है इतना, अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर कोई वस्तु को अगर हम वायुमंडल में फेंकते हैं तो वस्तु पृथ्वी पर नीचे वापस लौटकर नहीं आएगी। यही पलायन वेग होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार गति करता है? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार से गति करता है? तो यहाँ पर सबसे पहले नाभिक बना लेंगे, नाभिक है, और इस पर इलेक्ट्रॉन बैठा देते हैं। तो ये देखिए, नाभिक जो होता है गोलाकार होता है, इसी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो गति करेगा उसको हम लोग वृत्ताकार गति बोलेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन ने किया था, याद रखना, थॉमसन, ये जिसे हम लोग थॉमसन या थॉमसन बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन को खोज करता कौन है? तो थॉमसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि सरल आवर्त आवर्त गति करते करते पेंडुलम के माध्य अवस्था पर वेग का मान होता है। तो सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के माध्य अवस्था पर वेग का मान जो होता है अधिकतम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अधिकतम।
27 नंबर देखिए, वो पूछ रहा है कि आवेग का सूत्र होता है तो बल गुने समय अंतराल को आवेग बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ से देखिएगा 28 नंबर कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान कितना होता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 होता है, याद रखना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पर माइनस लगा लेना, पावर में 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो 10⁻5 डाइन के बराबर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और न्यूटन जो होता है, डाइन जो है तो बल का सीजीएस मात्रक है, याद रखना, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि उस तत्व का पहचान कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने गैस है, जो 78% पाया जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।